आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसे कि हमारी बहुत सुंदर श्रृंखला चल रही है 24 गुरुज अवधूत, तो गुरपिंदर जी का और परवीन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत खूबसूरती के साथ शुरू किया गया। उसके बाद में दो गुरु हमने लिख लिए पहले ही, उन्होंने एयर और अर्थ। अब आज देखेंगे नई श्रृंखला में। वेलकम वेलकम गुरपिंदर जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है सभी आपका। को। पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जी। आत्मवंदन ओवर सभी टू को। यू जी। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू संतोष मैम एंड थैंक यू सभी का कि हम ये विजडम रल मिल के ले रहे हैं और सब लोग भी शेयरिंग अपनी अपनी के जो सिंपल थे पहले दो गुरु, लेकिन बहुत लर्निंग बहुत बड़ी थी कि अर्थ और एयर का हमने देखा था कि अर्थ से कौन कौन से गुण थे जो हमने देखना था। फर्मनेस, धर्म, धैर्य और फिर माफ करना, फॉरगिवनेस, सहनशीलता, है ना। और जल से था निर्लेपता, पृथ्वी वायु से निर्लेपता, गुण दोष नहीं ग्रहण करना और वर्तमान कंडीशन में रहना। तो आज के जो हमारे अगले गुरु हैं, अवधूत के तीसरे गुरु हैं, वो है आकाश, स्पेस जिसको हम बोलते हैं। आकाश और जल, आज ये दो गुरुओं के बारे में बात करेंगे। मैं पहले आकाश के बारे में बात करूंगी कि आकाश को अगर हम मोस्टली समझें या बोले तो आकाश से हमें क्या महसूस होता है कि एकदम विशाल, उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं है, अनंत है, अखंड है। और आकाश को हम विभाजित भी नहीं कर सकते। अगर एक मटका ले लिया, उसके भीतर का आकाश उसी का आकार ले लेगा। एक कटोरी है, उसके भीतर का आकाश वही रहेगा, वही आकार ले लेगा। उसको हम बांट नहीं सकते। तो जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे के मुताबिक आकाश जैसे बाहर है, जैसे कि मैंने ये प्लायर की बैकग्राउंड में भी जैसे लगाया कि आकाश, हमें लगता है कि सिर्फ आसमान की तरफ झांकते हैं, नीला, नीले आकाश वाला, नीली छतरी वाला, वो जो खुला दिखता है वही आकाश। लेकिन आकाश की पावर तब पता लगती है जब हम, एक तो जब एस्ट्रल ट्रेवल्स होते हैं, और जब साइंस के थ्रू हम ट्रेवलिंग देखते हैं। जब पता लगा कि पृथ्वी, इतने बड़े बड़े ग्रह, कितना कुछ है, कितना असीमत, जिसके बारे में हम सिर्फ 10% ही जान पाए हैं। सब कुछ आकाश में ही निहित है। आकाश है जो सबको जोड़ के, समा के, समेट के बैठा हुआ है। कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स, स्टार्स, सब कुछ, धूल के कण जो भी है, हर एक ग्रह के आसपास, अंदर, फिर सब जगह सर्वव्यापी है आकाश। इसको ऐसे ही वो कहते कि आकाश को जब मैं देखता हूं, क्योंकि अभी तो साइंस से हम अपना एस्ट्रल, ये साइंस में देख लेते हैं, लेकिन पहले के ऋषि मुनि, अभी साइंस में जैसे हुआ कि वो स्पेस क्राफ्ट भेज दिए, वहां से हम पिक्चर्स ले रहे हैं, पता लग रहा है कि कैसे ये सब एक तरह से हैंग हैं और अपने अपने आस स्पीड से घूम रहे हैं या चल रहे हैं। लेकिन अगर सोचें तो ना कोई ग्रेविटी है, ना कुछ है, नथिंग इज देयर। अर्थ पे तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी है, उस वजह से हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन कैसे ये सारे ग्रह, गैलेक्सीज,
कैसे सब कुछ बंधा हुआ है, कैसे सब कुछ एक मतलब दिमाग वो होने लग जाता है कि पहले तो प्लेनेट ही हमारे इमेजिनेशन से बड़े बड़े हैं, फिर वो मिला के गैलेक्सीज बनती हैं, गैलेक्सीज फिर आगे एक साथ जितना का हमारा सीन यूनिवर्स है, अनसीन तो भी बहुत है, जितना सीन यूनिवर्स है उसमें भी मिलियन बिलियन गैलेक्सीज हैं। क्या चीज है, फिर भी परफेक्ट शेप सब कुछ, कैसे किसने उसको बांध के रखा हुआ है, कैसे वो सब कुछ टिका हुआ है। तो वो आकाश है जो सबको अपने भीतर समा के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जैसे अगर हम अपने बोलते हैं जैसे जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, शरीर का, शरीर में सिर्फ ये जो बाहर की स्किन है, इसको अगर अंदर देखेंगे तो ऑर्गन्स जो बड़े बड़े पड़े हैं, स्पेस उनके भीतर भी है, सबके भीतर स्पेस है, बड़े बड़े ऑर्गन्स पड़े हैं प्लैनेट्स की तरह ही, हमारा हार्ट लीवर सब कुछ। और फिर अंदर खोखला भी है, वो स्पेस है, उसी वजह से ही वो आपस में टकरा नहीं रहे, स्पेस की वजह से, स्पेस है जो उसी ने ही सबको एक अपनी अपनी फंक्शनिंग करने के लिए, ऐसे ही प्लैनेट्स है, सेम वे में हमारा शरीर है कि कैसे बिल्कुल सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। अगर आकाश है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ज्यादा घुटन होते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ी सी स्पेस दो, वर्ड यही आता है, थोड़ी सी स्पेस दो, मीन्स कि हर कुछ उसमें निहत रूप से, सुचारू रूप से अच्छे से चलता है। तो ये तो है कि ये फंक्शनिंग आ गई कि आकाश में ही सब कुछ समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को लेके चल रहा है, जिसका के कोई और छोर हमें कोई नहीं पता लगा सकता। तो अनंत है, विशाल है, अखंडनीय है, अभाज्य है। मान लो एक प्लेनेट एक जगह है, दूसरी जगह है, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आकाश को बांट दिया, नहीं, उसके आसपास भी उसका अपना आकाश हो जाता है। तो इन सेम वे अवधूत कहते हैं, राजा यदु, मैंने आत्मा को भी समझा कि वो जो सर्वव्यापी सर्वात्मा है, पूर्ण आत्मा, वो परमात्मा है। कैसे हम उसको सर्वव्यापी कह सकते हैं कि आकाश बाहर भी है, वो घट घट में भी समाया हुआ है। अगर छोटी कटोरी है उसके भीतर उसका आकाश, विशाल जगह है उसका आकाश, हमारे शरीर के भीतर का आकाश, हर छोटे से बड़े आकार का भी जो वेसल है उसका आकाश अलग है, और वो अपने आप में तो है ही है उसकी। तो ऐसे ही वो कहते कि विशाल अनंत और सर्वव्यापी सर्वत्र मौजूद आकाश को, जो अपने भीतर अनेक ब्रह्मांडों को भरे हुए है, फिर भी सबसे अलग है। इसी तरह से ये इन द सेम वे द सुप्रीम सोल इज वन एंड अखंड भी है, वो डिवाइड भी नहीं हो सकती, और फिर भी सबसे अलग है। जैसे आकाश है, सबके भीतर समाया भी हुआ है, इतने शरीर हैं, इतनी बॉडीज हैं, इतने ब्रह्मांड है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो किसी के साथ मिंगल नहीं हुआ, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो इसी तरह जो सुप्रीम है, जो परमात्मा है, जो सुप्रीम पावर है, वो दिखती सबके भीतर भी है, लेकिन उसका अपने आप में एक वजूद भी है पूरी तरह से। इसीलिए मैंने आकाश को अपना गुरु माना, सर्वव्यापी होते हुए भी सबसे अलग रहता है। इसी तरह से साधक के लिए ये भी सबक है कि साधक को भी सर्वत्र ध्यान रखते हुए निर्लेप रहना चाहिए। और आकाश का क्या होता है, आकाश अछूता कैसे रहता है, आकाश में बादल आएंगे, बारिश बिजली कड़केगी, आंधियां तूफान आएंगी, आते जाएंगे निकलते जाएंगे, आते जाएंगे निकलते जाएंगे, लेकिन आकाश उन सब से अछूता रहता है। आकाश को ना तो बिजली की गड़गड़ाहट कुछ कर पाती है, ना आंधियां तूफान। तो इसी तरह से जो आत्मा है, जो सोल है, वो भी शरीर मन और बुद्धि अहंकार के जो तूफान आते हैं उनसे निर्लेप रहनी चाहिए। तो इसीलिए आकाश से मैंने ये सीखा कि कैसे वो विशाल होते हुए भी, अनंत होते हुए भी, अभाज्य होते हुए हर एक चीज का हिस्सा बन जाता है। उसको कटोरी में भी वो कटोरी का आकाश बन जाएगा, लेकिन अब किसी भी चीज मटके में देखेंगे उसी शेप का आकाश नजर आएगा। तो जो भी चीज है वो उसकी जगह उसी आकार में वो समा जाएगा,
लेकिन फिर भी वो अनंत है, अभाज्य है। उसको हम मटके को अगर तोड़ देंगे तो उसमें आसपास फिर वो विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह हमारी सोल और बॉडी का है कि शरीर और मन का जो संबंध है सोल के साथ कैसे होना चाहिए, कि आता जाएगा सब कुछ, दुख सुख आता जाएगा, मन के तूफान आएंगे, लेकिन आकाश की तरह वो जो विटनेस है, जो चेतन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अनइफेक्टेड रहनी चाहिए। सो ये हुआ कि आकाश को मैंने कैसे गुरु माना। तो अभी हमारे साथ प्रवीण जी हैं, आपने भी कुछ इसमें ऐड करना है और फिर आप हमें आगे जल के बारे में बताएंगे। आप गुरपिंदर जी, आप होस्ट हैं, उनको अनम्यूट ओके कर दीजिए। ओके 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 ओके। आत्म वंदन सभी को। थैंक यू सो मच गुरविंदर मैम, मुझे इसका पार्ट बनाया आपने अपने साथ। और फ्रेंड्स, किसी ने ऐड ऑन करना हो आकाश के बारे में तो बहुत, मेरे मन में तो हमेशा से यही आता है आकाश के बारे में, कहा आकाश अनंत है ना, जैसे अपनी सीमा, कोई सीमा नहीं है उसकी, अपने पास भी शक्तियां वही हैं, पर हम कभी अवेयर नहीं हो सके उनके बारे में। आत्मा की शक्तियां भी अनंत है, जैसे कहते हैं ना किसी बच्चे को कि कुछ भी कर ले भाई, स्काई इज द लिमिट, कि वैसे ही है सब कुछ। अपनी आत्मा की शक्तियों को भी पहचानना चाहिए हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। किसी और ने ऐड ऑन करना हो तो ठीक है, नहीं तो हम अगले गुरु जल की तरफ चलते हैं। ये तो जल, जल जो है नॉर्मल, देखो अपने, एक ऐसी चीज है जो सबको पता है कि जल के बिना कोई जिंदगी नहीं है। बेसिक चीज है, बेसिक नीड है, जिसके बिना मतलब ये प्राणदायी शक्ति है हमारी, कि जिंदा ही नहीं रह सकते हम जल के बिना। कोई भी काम जल के बिना नहीं हो सकता। एक दिन घर में पानी नहीं आए तो सब काम रुक जाएंगे, जिंदगी के कोई काम ही नहीं होंगे। और ये देख के कैसे लगता है कि पवित्र है, शुद्ध है, सरल है, और हर चीज का आकार ले लेता है, वही आकाश की तरह। उसको गिलास में डाल लेंगे वही शेप ले लेगा, कटोरी में डाल लेंगे, मटके में, जग में, जिस चीज में भी डाल लेंगे उसी की शेप ले लेता है वो। तो जैसे उसकी, अब एक चीज और भी है, उसकी उसके संपर्क में कोई भी आया, मान लो हम मिट्टी में लथपथ होके आए, उसको भी शुद्ध कर देगा। कोई खून से रंगा है, मतलब कुछ भी है, हर चीज अशुद्ध है, अशुद्ध है, कुछ भी हमें लगा, कोई भी प्राणी है, कोई पशु पक्षी है, कुछ है, हर किसी को शुद्ध कर देता है। उसमें नहा के मतलब धो के सब कुछ ऐसे लगता है कि शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। उसी तरह अवधूत जी कह रहे हैं राजा यदु को कि एक साधक को भी ऐसे ही सरल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल उसको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कैसे भी उसके सामने सिचुएशन आ जाए, हर चीज को उसको समझ जाना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उस मोल्ड हो जाना चाहिए उसी तरीके से कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है मैंने। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी का जब ये सुन रहे थे, मैम से पढ़ रहे थे हम लोग, तो मेरे मन में आया कि हम अपने जैसे चक्रास हैं, तो सेकंड चक्रा वो भी उसका एलिमेंट क्या है, हमारा वाटर है। तो जहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशन ब्लॉक्स होते हैं, वहाँ हमें समझने की जरूरत पड़ती है कि हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। इमोशंस को ब्लॉक कर रखा है हमने, तो वो भी सीखने को मिलता है जल तत्व से। और वेदों में इसको तो जल देवता ही कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जीवन देता है सबको, जिंदगी देता है, इसके बिना जिंदगी खतरे में आ जाती है। तो ये जल देवता तो है ही है, शीतलता देते हैं सबको। कितनी प्यास किसी को लगी हो, गर्मी हो, जैसा भी जल मिल जाए ऐसी ठंडक हो जाती है अंदर। तो ये सब चीजें मतलब कितनी अच्छी मतलब है। और साधक को इस चीजों से सीखना चाहिए कि जैसे जल है, बहता जा रहा है, और एक बड़ी बात है बहने की इसकी, कि ऊपर से नीचे की तरफ झुक के चलता है, नम्र होके चलता है।
तो एक एक चीज इसकी सीखने वाली है कि साधक को भी नम्रता से रहना चाहिए, झुक के चलना चाहिए, अपनी ईगो अहंकार छोड़ के नीचाई की तरफ चलना है उसको। शीतलता देता है सबको। देखो, समुद्र का पुत्र समुद्र से आया, घर घर तक पहुंच रहा है, घर घर जाके जीवन दे रहा है लोगों को। आत्मदान ही कर रहा है ना अपना, एक एक घर तक पहुंच रहा है। और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट है तो उससे क्या सीखना हमने इसकी क्वालिटी से। अब दो चीज समझा ही रहे हैं राजा यादव को, ट्रांसपेरेंट, कि हर चीज में कुछ भी छुपाव नहीं होना चाहिए। साधक को ऐसा बनना चाहिए कि उसके अंदर कुछ भी, सब कुछ खुली किताब की तरह सब कुछ सामने है, कुछ भी छुपाव नहीं, हर चीज उसकी अपने ट्रांसपेरेंट। मतलब बहुत अच्छी सीख है इसमें सीखने वाली, जल के साथ, कि कितना उससे हमें, किसी भी चीज के बिना, हम खाने के बिना फिर भी रह सकते हैं, और जल के बिना कुछ टाइम से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ये जीवन दायिनी चीज है, तभी इसको जल देवता कहा गया है। और इसकी एक एक क्वालिटी से अवधूत जी सिखा रहे हैं। और हमें भी फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम भी स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, एक एक चीज की, इसकी हर एक क्वालिटी से, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, प्योरिटी, ट्रांसपेरेंटी, अडेप्टेबिलिटी, कि जैसे भी उसको ले लिया उसने, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है, कि जैसे भी सिचुएशन सामने आई उसी को अडेप्ट करके, उसी के तरीके से फ्लेक्सिबल होके उसको, हमें उससे पार जाना है। तो मैम, आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो? थैंक यू प्रवीण जी। बड़े अच्छे से वाटर की क्वालिटीज तो हमें पता ही है, सबको चक्रा सब पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से बताया कि यस इमोशंस। और ये भी देखो कि हम जब साइकोलॉजिकली भी देखते हैं कि सेकंड चक्रा, जब कोई इमोशंस में, जब काउंसलिंग में या स्पिरिचुअलिटी में आके हम सोचते हैं कि सेकंड चक्रा ब्लॉक है, हमारे सबका ही जो रिलेशनशिप्स में रहता है कि आजकल के खासकर जब टाइम में के रिलेशनशिप्स, क्लोज रिलेशनशिप्स में, तो हम हमेशा बोलते हैं कि अपना स्वाधिष्ठान बैलेंस करना पड़ेगा, आपको वाटर एलिमेंट पे वर्क करो। तो वाटर एलिमेंट क्या सिखाता है? सरल रहना, तरल रहना, कि जैसी सिचुएशन है उसमें ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ठंड में अगर जैसे वो बर्फ भी बनता है तो, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वो वैसी ही शेप ले लेता है। बर्फ भी बनता है अगर, तब भी वो जिस शेप में डालेंगे बर्फ भी उसी शेप में ही बनेगी। भाप बन के उड़ता है तो भी, लेकिन फ्लेक्सिबल रहना वाटर हमें हमेशा सिखाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राजा यदु, मैंने जल को अपना गुरु माना, क्योंकि वो जो तप रहे होते हैं उनके ताप को शांत करता है। जो तप रहे होते हैं उनके ताप को शांत करता है, मतलब शीतलता देता ही देता है, चाहे जैसे भी हो हम। जैसे प्रवीण जी ने बताया, चाहे हम किसी तरह भी वो हो, कोई चीज ऐसी, आई थिंक ब्लो ड्रायर हम बालों को भी तभी कर सकते हैं, लेकिन पानी से अगर पहले धोया हो। तो शुद्धता के लिए तो जल चाहिए ही चाहिए, अपने आप को बाहर ही प्योरीफाई करना है तो उसके लिए तो जल चाहिए ही। और नम्रता, अहंकार रहित होना, कि देखो जल है जिसके हमें पता है कि जल से हमारी प्यास बुझती है, तो जल फिर भी ऊंचाई से निवान की तरफ आता है। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे नम्र भी रहा जा सकता है, अहंकार रहित रहा जा सकता है। जो वहां आए वैसे वो नीचे बह जाता है, लेकिन कभी भी अगर कोई रुकावट भी आई, हमने देखा ना पानी बहता आ रहा है, रुकावट आई, पत्थर आया, नदी ने फिर रास्ता चूज कर लिया। फिर आगे अगर 10 पत्थर आए तो वो 10 रास्तों से, लेकिन जल्दी करके वो स्टेगनेट नहीं होता, वो चलता जाता है, चलता जाता है, बहता जाता है। तो इसलिए जो अवधूत कहते हैं कि साधक का मन भी हमेशा अहंकार रहित और नम्र होना चाहिए। और हमें जहां पे भी, जैसे भी, जैसे वायु का उन्होंने बताया, जहां बैठे हैं जो सिचुएशन है, एक समय के लिए उसमें ढल जाओ, तभी हम, जैसे बोलते हैं ना, कहीं बाहर गए, अगर हम में अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो हम वो अकड़े रहेंगे। तो जल जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट सिखाता है
लेकिन जिस तरह के भी लोगों के संपर्क में आए रहना पड़ेगा। और साथ के साथ वायु से क्या सीखा कि अगर हमें किसी सिचुएशन में रहना भी है, किसी संग दोष में रहने का भी हमें पड़ गई मजबूरी, लेकिन वायु की तरह उसको हमने फिर कैसे, जब नीड नहीं है तो उसको रिलीज कर देना है। तो एक एक एलिमेंट हमें ये बता रहा है कि कैसे उनके जो सामंजस्य है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, हम किसी भी सिचुएशन में कैसे उससे हम निपट सकते हैं। तो जो छोटे छोटे ये है गुरु, इनको आपस में भी अगर कोरिलेट करेंगे कि ये समंदर से, जब उन्होंने ये वर्ड पूरा लिखा कि समंदर का बेटा होते हुए भी अपने आत्म दहन के लिए ये घर घर पहुंच जाता है। क्योंकि बादल कैसे बनते हैं, बादल जब समंदर से पानी वो खींचता है, वो क्लाउड्स ट्रेवल करते हैं माउंटेन्स में जाके, जब वो रेन होती है और वहां से जो जल आता है झरनों से या पहाड़ों से, वही पानी आगे हम पीने के लिए लेते हैं। तो उन्होंने, दूत ने जल को समंदर का बेटा बोला। समंदर का बेटा होते हुए भी आत्म दहन के लिए, आत्म दान के लिए वो घर घर पहुंच जाता है। वहां गया, वहां से आया फिर, और जहां जहां जिसने निकाला, कुआं खोदा, किसी ने बोरवेल किया, सब जगह मिल जाएगा उनका जो प्यास बुझाने के लिए। सो विद दिस वी कंक्लूड मास्टर्स, थैंक यू। और मेडिटेशन के बाद फिर से बात करने का मन नहीं होता, तो मैं जैसे अपने सेशंस में करती हूँ कि इसी के साथ ही हम क्वेश्चन आंसर, जिस किसी का भी है कुछ कुछ भी बोलना तो आप हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ सबको। तो आप अभी हम एक बार एक एक जी करके जो भी है। जी, थैंक यू विपिंदर जी, प्रवीण जी। बहुत अच्छी तरह से आपने जो एक्सप्लेन किया, उसमें कुछ ना समझ में आने वाली चीज ही नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया। और जो हमारा बेस है, पंच महाभूत है, ये तो सब अच्छे हैं। बिल्कुल। हाँ, किसी ने ऐड भी करना हो तो हमारा तो यही होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ जो बैठा है इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी में है, हो सकता है जैसे हमने तो उतने के गुण बता दिए या उतना बताया कि जितना अवधूत जी ने बोला है, लेकिन किसी को भी जैसे कुछ एडिशनल हो, कोई स्पिरिचुअल टैबलेट विजडम के अकॉर्डिंगली कुछ भी आप ऐड ऑन करना चाहें, तो किसी भी तरह से इन दो जो तत्व हैं इनमें, आकाश और वाटर, तो you can add। अनम्यूट आप कर सकते हो। और एक बात और कि जो लास्ट था हमारा, कि जो दो तत्व थे उनका हमने किया था, क्योंकि बच्चों को या जब हम करते हैं थोड़ा थोड़ा कोई एक आध तो प्रैक्टिकल करके देखे कि हाँ अपने रिफ्लेक्ट कर पाए पूरे वीक में कि नहीं, उनकी जो है कि क्या था, उनकी शिक्षा क्या थी या उनका गुण क्या था। जी, आकाश का तो देखिए कितना विस्तृत है कि वो क्लाउड्स भी आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह निर्लिप्त है, स्थिर है, उसके बाद कुछ भी नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि पानी को ही इमोशन से जोड़ा गया है, और बाकी तत्वों में ये गुण नहीं है। पानी में ये गुण है कि वो किसी चीज को धो सकता है। इसका मतलब ये हुआ हम इमोशंस को खत्म कर सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। इसीलिए ये स्वादिष्ठान का तत्व है। ये जरा सा कह रही थी मैं। मैं सोचती हूँ कि अपने वाटर जो है हमारे मन की ट्रांसपेरेंसी को इंडिकेट करता है कि कितना क्लैरिटी जो है वो होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का जो है कहीं भी गांठ अगर मान लीजिए वो होता है तो उसको हम उसी तरह से प्योरीफाई करने का प्रयत्न करें जिस तरह से कि
हम वाटर के ही हम उसको एग्जाम्पल लेके उसको वो कर सकते। तो ट्रांसपेरेंसी होना जो है हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को सिंपल और सुखी बनाने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आकाश सरल और सरल। हाँ जी आकाश मेरे और यहाँ जरा जल। शोर हो रहा है, मैं म्यूट कर। हाँ जी जी, जी। आकाश और जल इतने गुणवत्ता होते हुए भी उनमें कितनी स्थिरता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। जल, बहते हुए जल में कोई भी अपने हाथ धो सकता है, उस बहते हुए जल में कोई भी अपने आप को साफ, अपने शरीर को साफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे शरीर की सफाई का मतलब यही है कि दिन प्रतिदिन जो भी हम अपने अंदर गुण रखते हैं, उन गुणों को अपने तक समेटना नहीं है, उन गुणों को आगे बांटते जाना है। जैसे जितने भी स्पिरिचुअलिटी में लोग आए, सॉरी एक सेकंड मेरी बेल हुई है, सॉरी मैं एक जी वही कि दान करते जाना है, जैसे पानी बहता जाता है, चाहे जो किसी ने भी जो भी कुछ ग्रहण किया, जैसे हिमालय से जब आती है, मोस्टली सब धाराएं तो वहीं से आती हैं, पहाड़ों से, वो बहती जाती है चाहे जितना मर्जी, और जो भी उनको मिला है ऊपर से औषधियां और वो सब लेके आए, सब दान ही करते जाते हैं। जी गुरपिंदर जी, पानी का एक और गुण भी है जो इसारू मरुटो इसारू ने बताया कि जापानीज ने कि वो अपने अंदर हर गुण को संचित कर लेता है, करता है, तो वो अवगुण को भी है, लेकिन हमें उससे वो गुण लेना है कि हर अच्छाई को हम अपने अंदर समेट लें। जी डिसॉल्व हो जाए। हर रास्ता पार करते हुए अपना अल्टीमेट क्या है उसका, कि पहाड़ों से निकलना, समुद्र तक मिलना जाके। नदियां कैसे बीच में कुछ भी हर्डल्स आए, चट्टानें बड़ी बड़ी आ जाए साइड में से, ऐसे ही रास्ता बना के उसने अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच ही जाना है कैसे भी करके। कितना ही लंबा रास्ता हो, कितने हर्डल्स हो, कितना भी कुछ हो, तो साधक को ये भी सीखने को मिलता है कि अपने रास्ते से नहीं भटकना, हाँ पहुंचना ही है अपनी मंजिल पे। यस रीटा। मैं यही कह रही थी कि हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारा मकसद यही होता है ना, आत्मा का विकास। तो आत्मा का विकास करने के लिए हम कितना कुछ सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअल लेजीनेस भी नहीं आनी चाहिए। तो वही देखिए, आकाश के गुण, जल के गुण, पृथ्वी के गुण अनंत हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं होता कि वो कुछ की डिफरेंशिएशन, कोई फर्क नहीं करते। आप जो जो भी उनको, चाहे वो खाने खो दे, चाहे वो मिट्टी को कितना भी कुरेद ले, या जल का कितना भी मिस यूज कर ले, लेकिन फिर भी जल ये नहीं कहता कि इस घर में मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको जो भी रास्ते में मिलता है, जिसको भी आपकी जरूरत है, अपनी क्षमता के अनुसार वो देते जाना चाहिए। मतलब कोई भेदभाव किए बिना देते जाना चाहिए। तो मैं यही समझ पाई हूँ कि देखिए, आकाश में इतनी गैलेक्सीज हैं, आकाश में ही सूर्य है, आकाश में ही चंद्रमा है। कभी आकाश ये नहीं कहता कि इसके घर के ऊपर मेरी छाया नहीं जानी चाहिए, या आकाश का कोई पिलर नहीं है जिससे उसने सबको ढका हुआ है। फिर भी उसकी इतनी शक्ति है, तो वो शक्ति उसके पास कहाँ से आई? वो शक्ति उसके अंदर उसके इन्हीं गुणों के कारण आई। और अगर हम बिल्कुल झुक जाते हैं और जहां दे सकते हैं वहां देते जाएं, तो हमें और किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, हमें प्रकृति अपने आप सपोर्ट करेगी। यही हमारी सीख है सबसे बड़ी। थैंक यू सो मच। बाकी इसीलिए जो आप पंच महाभूत थे उनको देखो देवता ही कहा जाता था। बिल्कुल, इसीलिए तो अग्नि देवता कहा देवता, वायु देवता, ना पृथ्वी देवता,
बिल्कुल। धरती माता, अग्नि पानी देवता, जल पानी देवता। के लिए मैं एक बात और कहूंगी कि पानी का जो है अपना कोई रंग नहीं है, वो जिसके साथ जाता है मिलता है उसी रंग में ढल जाता है। तो हम लोगों को भी ये गुण अपने में लाना चाहिए कि हम भी एक ऐसी कोई ईगो में ना बैठे रहें, हमें भी सबके साथ जैसे मिल के उनके स्वभाव के हिसाब से अपने आप को मिलाना, ये गुण जो है हम पानी से ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग पानी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जी जी। तो मिले। ये पहले तो ये गुण बहुत ज्यादा था इंसान में। आप देखिए इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, फिर भी कोई गेस्ट आ जाए तो उसके साथ सब एडजस्ट कर लेते थे। जी जी। वो कितना सुंदर पानी का ही तो गुण है वो। लेकिन जी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, तो छोटी हमारी शिक्षा में कमी आ गई है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को वो चीजें समझा नहीं पा रहे। तो ये पांचों तत्व जो हैं ये हमें यही सिखा रहे हैं कि हर हालात में जितने भी लोग हों, जैसे भी लोग हों, सबके साथ, जॉइंट फैमिलीज हैं, सबके साथ एडजस्ट करते हुए चलें। यस, किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ आ गई तो पृथ्वी जैसा धैर्य, किसी का संग दोष में, मजबूरी में, घर में या कोई आ गया या कहीं रहना पड़ गया, पानी की तरह एडजस्टमेंट, आकाश की तरह के उसमें हम स्पेस भी दे दें और वायु की तरह फिर उसको छोड़ भी दें, टैग फ्री शेयरिंग हो भी जाए। करो और बांटते भी। बांटते भी चलो और उसमें से फिर जो आगे का है गुण दोष उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना और निर्लेप हो जाना। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें वैसे तो पंच तत्व के लिए बोला गया है, पांच ही मतलब तत्वों का कहा गया है कि आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। लेकिन हमारी वाणी में एक और तत्व भी बोला गया है, वो बोला गया है नमक को। अच्छा। तो जी, हम वाणी में लिखा गया है कि 6वां तत्व जो है नमक है, और उसकी भी एक हमारी जिंदगी में और पूरे उसमें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो पंच तत्व के लिए तो हम हमेशा, बहुत लोग सब बताते हैं, उसके बारे में व्याख्यान करते हैं, लेकिन छठे तत्व के लिए अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं। नमक भी समुद्र से ही बनता है ना, इसलिए ये 5 तत्व। यस जी। थैंक यू। मेडिटेशन शुरू करें अभी फिर। जी। मास्टर्स अपने चश्मे उतार देंगे, ध्यान की अवस्था के लिए तैयार रहेंगे। अपने तीनों लॉक लगा लेने हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स और क्लोज योर आईज। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक आप ध्यान में श्वासों के साथ, इन खूबसूरत प्यारी श्वासों के साथ बने रहें। हर श्वास मेरे होश पूर्वक अंदर बाहर जानी चाहिए। एक भी श्वास बिना होश की यात्रा, पूरी तरह से होश की यात्रा। होश की यात्रा ही हमें अवधूत सिखाते हैं कि अगर आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करेंगे, that can lead to enlightenment। एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट
आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अवधूत हमें सिखाते हैं कि कैसे होश की यात्रा करनी है, अवेयरनेस की यात्रा करनी है, आंख बंद किए हुए भी, आंख खुले हुए भी। उसी होश की यात्रा को बुद्ध कहते हैं। खत्री जी ने बोला, श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार। तो इन्हीं श्वासों के साथ मस्ती करते हुए, इन श्वासों के साथ प्यार करते हुए, जो हमने सुना, श्रवण किया, उसी का चिंतन मनन करते हुए ध्यान साधना में चलेंगे, ताकि उसको हम अपने जीवन में धारण कर पाए। मैं सोल, अनंत, विशाल, इसकी कोई सीमा नहीं। हर बाहरी प्रपंच से निर्लिप्त, शरीर का, मन का, बुद्धि अहंकार के तूफान आएंगे जाएंगे, खुशियां आएंगी जाएंगी, मैं निर्लिप्त पूर्ण था, उस आकाश की तरह। जैसे आकाश में, ब्रह्मांड में हर समय सौर तूफान चलते रहे, लेकिन आकाश अनभिज्ञ है, निर्लेप है हर किसी से, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट के रखा हुआ। वैसे ही हमें बन जाना है। आकाश की तरह विशाल, अनंत, सीमाओं से परे, निराकार। ये शरीर का जो सीमित आकार है, ये तो एक लोटे मटके के भांति, लेकिन उसके भीतर भी अनंत ब्रह्मांड, आकाश। जैसा बाहर वैसा मेरे भीतर अपनी विशालता को अनुभव करना है, अपनी विशालता को महसूस करना है, अपनी विशालता को हर श्वास के साथ जीना है, सीखना। Breathe in, breathe out. श्वासों के साथ, श्वासों की डोर से बाहर के आकाश को भीतर के आकाश के साथ जोड़ रहा हूं। कोई भी सोच नहीं, विचार नहीं, कोई अड़चन नहीं। जहाँ विचारों का कोई रुकावट आए, अड़चन आए, तो जल की भांति आगे बढ़ते जाना है और रास्ता बना के, लेकिन अपनी परवाह नहीं रोकना। तरल और तरल जल की तरह नम्रता जल की तरह, शीतलता जल की तरह, हर रंग में रंग जाना जल की तरह। ये गुण सीखते हुए हम ज्ञान में बने रहें। हर आती और जाती श्वास के साथ इन गुणों का संकल्प अपने भीतर उतारते जाना, आत्म विश्लेषण करते जाना, अपने आप को जो कि होश की यात्रा कर रहे हैं,
तो होश पूर्वक देखना है ये गुण मेरे भीतर समा रहे, मेरे शरीर का हिस्सा बन रहे हैं, मेरे मन का हिस्सा बन रहे हैं, मेरे पंचकोश का हिस्सा बन रहे हैं। इसी तरह ध्यान में बने रहे। Breathe in, breathe out. अपने आप में साक्षी भाव से अपने भीतर गुणों को धारण होते हुए जो भी आकाश से और जल से सीखा उन गुणों को अपने भीतर समावित होते हुए महसूस करना है।
मास्टर्स धीरे धीरे अपने आसपास के प्रति सचेत होंगे, अपने शरीर को अनुभव करेंगे, भीतर की यात्रा से बाहर की यात्रा की ओर, और अपने हाथों पैरों को महसूस करेंगे और हाथों को खोल के कोमलता से अपनी आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे और एक स्माइल के साथ जो भी ऊर्जा ली है अपनी बॉडी में लगाएंगे। और ध्यान के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू फॉर द मास्टर्स, फॉर देयर डिवाइन प्रेजेंस। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गुरपिंचर जी, बहुत बढ़िया ध्यान जी, वेरी बहुत डीप अच्छी wisdom। मेडिटेशन। थैंक यू Thank सो थैंक यू मच। जी, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे तरह से समझाया है। मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरपिंदर जी। बहुत Thank you. अच्छा रहा, मेडिटेशन भी और विजडम भी। अच्छा लग रहा है ये ज्ञान लेकर। बहुत जानते हम सब हैं, लेकिन उससे अवेयर नहीं होते पूरी तरह से। तो जी, अविनाश जी, आई थिंक आप होस्ट हो, संतोष दी को बना दीजिए। और मैं बनाने लगी थी तो एक साथ था ना, तो अविनाश जी का होस्ट हो। आप संतोष दी को बना दीजिए होस्ट। एक्चुअली जो स्पीकर होते हैं मैं उनको बना देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि वो आउट हो जाते हैं सेशन में, तो इसलिए वो सेफ रहता है कि स्मूथली चलता रहे। तो मेरा बहुत नाम सबसे ऊपर आ जाता है ना जनरली। हाँ, वो उसी वजह से मैं यस बंदिता जी। मैम, मैं पूछना चाहती थी कि ये हर रोज 4 बजे होगा या फिर से 5 बजे होगा?